Hi everyone, I am Kanan and today I'm going to teach you color grading. Regardless of whatever software you use, this tutorial consists of every terminology that exists in color grading, how it is used, how it affects your clip, and what is its meaning. So let's get right into it. Today I am using Premiere Pro. I'm going to bring my clips into Premiere Pro. We're going to open the Windows panel and then we're going to select Lumetric Color and Lumetric Scope. Once we see these two tabs on our interface, हम हमारी पहली क्लिप को सिलेक्ट करके लुमेट्रिक कलर में जाएंगे. वहां पे हमें 6 टैब्स मिलेंगे. ये 6 टैब्स उस क्रोनोलॉजी में सेट है जिसमें हम कलर ग्रेडिंग करते हैं. दैट मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेप होगा बेसिक करेक्शन. यहीं पे ही हम कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग में डिफरेंस समझ लेते हैं. कलर करेक्शन के अंदर हम क्लिप को न्यूट्रलाइज करते हैं. इसमें रेड ज्यादा है तो रेड को कम करेंगे, ब्लू ज्यादा है ब्लू को कम करेंगे. अगर स्किन के ऊपर कोई टिंट आ रहा है लाइट का तो हम उसे करेक्ट करेंगे. सो द फर्स्ट ऑप्शन दैट वी गेट इन बेसिक करेक्शन इज लट. लट का मतलब होता है लुक अप टेबल. दिस इज अ प्रीसेट जो कि सिर्फ कलर ग्रेडिंग में यूज किया जाता है. यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है बट बिकॉज हम आज बेस से चीजें करना सीख रहे हैं तो हम लट को इग्नोर कर रहे हैं. देन वाइट बैलेंस जो हमारा ऑप्शन आता है, दिस इज वेयर वी डिसाइड कि हमारी क्लिप वार्म टोन्स में जाएगी या फिर हमारी क्लिप कूल टोन्स में जाएगी. जो हमारा वेदर है पूरे वीडियो का वो हम यहाँ डिसाइड कर रहे होते हैं. यू वांट कूलर टोन्स, गो टुवर्ड्स ब्लू. यू वांट वार्मर टोन्स, गो टुवर्ड्स ऑरेंज. ऑलराइट, देन वी गो टुवर्ड्स आवर टिंट. टिंट रिफ्लेक्शन होता है, कास्ट होता है जो कि लाइट से आता है. अगर आप शूट के टाइम पे फ्लोरेसेंट लाइट्स यूज करें जो नॉर्मल ऑफिस लाइट्स होती है, रूम लाइट्स होती है, तो देयर आर चांसेस आपके ऑब्जेक्ट पे एक ग्रीनिश टिंट आ रहा है. उसे करेक्ट करने के लिए हम थोड़ी सी कलर थ्योरी यूज करेंगे कि ग्रीन के ऑपोजिट में जो कलर होता है वो होता है मजेंटा. राइट, सो उस टिंट को हटाने के लिए हम स्लाइडर को थोड़ा सा मजेंटा की तरफ शिफ्ट कर देंगे जिससे वो ग्रीन टिंट कम हो जाएगा. अगर आपका शूट एलईडी लाइट्स के अंदर हुआ है और आपकी एलईडी लाइट्स चीप है तो हो सकता है कि वो एक पर्पलिश टिंट कास्ट कर रही हो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो वो जो पर्पलिश पिंकिश टिंट होता है वो मजेंटा टोन्स में आता है. तो उसे करेक्ट करने के लिए हम जो हमारा पक है उसको थोड़ा सा ग्रीन की तरफ स्लाइड कर देंगे. अब हम देखेंगे कि हमें टोन के अंदर क्या क्या ऑप्शंस मिले हैं. टोन के अंदर हमारे पास ये मेन कंट्रोल्स हैं जो कि हमारा मेन कलर करेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. ये कंट्रोल्स हमें मोबाइल एडिटिंग एप्स में भी मिल जाते हैं. सबसे पहला जो कंट्रोल है हमारे पास वो है एक्सपोजर. एक्सपोजर का मतलब होता है कि आप सोर्स ऑफ लाइट के कितना पास हो. आपका ऑब्जेक्ट ज्यादा सोर्स ऑफ लाइट के पास है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा होगा. एंड इफ इट्स फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट तो वो डार्क होगा. जस्ट थिंक अबाउट द सोलर सिस्टम. अब जब आप ये सारी करेक्शंस कर रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप लुमेट्रिक स्कोप्स को ऑन रखें. जब आप एक्सपोजर को बढ़ाओगे यू विल सी कि लुमेट्रिक स्कोप्स में जितने भी कलर्स है वो सब ऊपर की तरफ राइज कर रहे हैं. तो ये एक्सपोजर जो है ये ऑलमोस्ट पूरी क्लिप पर काम करता है, किसी स्पेसिफिक एरिया पे काम नहीं करता. जब हम कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं तो जो हमारे शैडोज और हाइलाइट्स होते हैं उसके बीच का डिफरेंस बढ़ाता है. लेट्स चेक इन आवर लुमेट्रिक स्कोप कि ये कैसे हो रहा है. कंट्रास्ट बढ़ाते से ही आप देखोगे कि जो कलर्स टुवर्ड्स अप है वो और ऊपर चल जाएंगे और जो कलर्स टुवर्ड्स द बॉटम है वो और नीचे जाते जाएंगे. दिस इज वेयर वी लर्न हाउ वी यूज कंट्रास्ट. Then we have our highlights and shadows. तो highlights क्लिप के brightest parts पे वर्क करता है and shadows जो हमारी क्लिप के darkest parts होते हैं उन पे काम करता है. तो फिर whites and blacks क्या करते हैं, पॉइंट्स पे काम करते हैं जो brightest है. जैसे कि इस क्लिप के अंदर जब हम हाईलाइट्स को इंक्रीज करते हैं उसने जो एरियाज पकड़े हैं वो है फेस का ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड. शर्ट है जो उसका पेंडेंट है नेकलेस का वो सब अपने हाइलाइट्स के अंदर आ रहे हैं तो सारे हाइलाइट्स को एक साथ इंक्रीज करेगा. व्हाइल इफ वी गो इनटू व्हाइट्स तो व्हाइट्स स्पेसिफिकली ब्राइटेस्ट पॉइंट्स हैं उन पे काम करता है. तो शैडोज जो हमारे क्लिप का डार्केस्ट पार्ट्स है, रीजन्स है, उन पे काम करता है. ब्लैक्स सिर्फ उन पॉइंट्स पे काम करता है जो सबसे ज्यादा डार्केस्ट है.
Next comes our reset and auto button. अगर you think that you stuck in between, so you can simply go for reset and auto correct कर देता है Premiere Pro चीजों को. मैं उसमें फिर भी कुछ ना कुछ tweak कर ही देती हूँ. Let's go to saturation. Now saturation हर color की intensity को बढ़ा देता है. Now we are done with our basic corrections. That means हमने अपना color correction video का already complete कर लिया है. Once we open the creative tab, we have started color grading our clips. इसके अंदर हमें मिलते हैं look. Look is again another preset. You can try using any presets. Then we have intensity. That means जो भी हम इसमें change करेंगे उसकी intensity हम कम ज़्यादा कर सकते हैं. Creative के अंदर कुछ ऐसे options हैं जो कि pre-functioned programs हैं. Faded film जितने भी आपके colors हैं उनको towards grey push कर देगा. अगर मैं fade film को 100 कर दूँ तो मेरी clip काफी हद तक grey लगेगी, right? Now let's get into sharpen. शार्पन एग्जैक्टली हमारे वीडियो में ऐसा करता क्या है दैट वो पिक्सल्स इतने ज़्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आई हैव माई फिंगर राइट हियर, राइट. यहाँ पे हमारे पास रेड कलर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास स्किन कलर्स हैं, ऑल राइट. एंड द प्लेस वेयर दे आर मीटिंग, ये यूजुअली इन दोनों कलर्स का ब्लेंड होती है. धीरे धीरे वो कलर एक दूसरे में ब्लेंड होते हुए आते हैं. व्हाट शार्पन रियली डज इज, जो कलर ज्यादा स्किन टोन में है उनको पूरा स्किन टोन कर देगी, जो कलर्स थोड़ा रेड टोन में है उन्हें पूरा रेड टोन में कर देगी. दिस इज हाउ शार्पन रियली वर्क्स. नाउ लेट्स गेट इनटू वाइब्रेंस. वाइब्रेंस को जब आप इंक्रीज करोगे यू विल सी कि ये ऑलमोस्ट सैचुरेशन जैसा काम कर रहा है. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन? सो सैचुरेशन जैसे हमने पहले देखा था कि वो सारे कलर्स की इंटेंसिटी बढ़ा देता है. वाइब्रेंस कुछ सिलेक्टेड कलर्स जो कि इतने सैचुरेटेड नहीं लग रहे हैं उन्हें पकड़ के उनकी वाइब्रेंस बढ़ाता है. अपने लूमेट्रिक स्कोप के अंदर अगर आप सैचुरेशन बढ़ाते हो सारी कलर्स का इंटेंसिटी बढ़ रही है, बट वाइब्रेंस जब हम बढ़ाते हैं तो स्पेसिफिकली जो कलर्स हमारे एकदम मिड में है, दैट मीन्स वो लेस सैचुरेटेड है, वो उन्हें और सैचुरेटेड बना देता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन. नाउ अब हम जाएंगे अपने शैडो टिंट एंड हाईलाइट टिंट में. हमने पहले देखा था कि शैडोज का मतलब क्या होता है, हाईलाइट्स का मतलब क्या होता है, टिंट का मतलब क्या होता है. तो शैडो टिंट का मतलब ये हुआ कि अगर जो टिंट है वो थोड़ा ब्लूइश आ रहा है तो हम उसके ऑपोजिट कलर की तरफ पक को हिला देंगे, राइट. तो इससे क्या होगा कि ब्लू टिंट न्यूट्रलाइज हो जाएगा. सेम वेज अगर हाइलाइट्स में समझ लो पर्पलिश या पिंकिश टोन का टिंट आ रहा है तो हम उसकी एकदम ऑपोजिट साइड में उस पक को मूव कर देंगे, स्लाइड कर देंगे, तो उससे वो कलर न्यूट्रलाइज हो जाएगा. दिस इज हाउ वी हैव ऑलरेडी डन 2 tabs in Lumetric color.